आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। न्यायालय के आदेश को नहीं मान रही जौरा डिग्री कॉलेज की प्राचार्य वसुंधरा गोयल। मामला संविदा कर्मियों को बिना किसी कारण से हटाने का जौरा शासकीय स्नातक महाविद्यालय जौरा की प्रभारी प्राचार्य वसुंधरा गोयल उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश की अवहेलना करते हुए उसका पालन नहीं कर रही है। न्यायालय के आदेश का पालन करने हेतु महाविद्यालय में संविदा के रूप में पूर्व में कार्यरत 4 संविदा कर्मियों द्वारा लिखित रूप से प्राचार्य को आवेदन भी दिया गया। प्रार्थी गणों हेमंत पराशर, पीयूष जैन, प्रशांत शुक्ला, विकास वर्मा द्वारा 25 जुलाई 2024 को महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य वसुंधरा गोयल को दिए गए आवेदन में लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ ग्वालियर द्वारा प्रार्थी गण की रिट अपील क्रमांक 971/2022 में पारित आदेश दिनांक 1 जुलाई 2024 के पालन में प्रार्थी गण 2014 से प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर संविदा आधार पर शासकीय महाविद्यालय जौरा में विधिवत चयन उपरांत कार्यरत थे। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 90 दिन के अंदर संविदा कर्मियों को फिर से रखने का आदेश है। करीब 2 महीने निकालने के बाद भी आज दिनांक तक प्राचार्य द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार प्रत्येक प्रार्थी को 20,000 रुपये हर्जाना एवं पिछड़ा भुगतान किया जाए। शासकीय डिग्री कॉलेज जौरा में वसुंधरा गोयल सन 1989 से पदस्थ हैं और इस पूरी कॉलेज को अपनी जागीर समझ बैठी हैं। शासकीय डिग्री कॉलेज जौरा के प्रत्येक कार्य में उनके पति का दखल रहता है। उनके प्रभारी प्राचार्य की जांच एसडीएम जैसे किसी बड़े अधिकारी से कराई जाए तो उनके द्वारा किए गए नियम विरुद्ध कार्यों की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में परीक्षाओं के दौरान 5 फर्जी परीक्षार्थियों द्वारा पेपर दिए जाने की बात भी सामने आई थी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास वर्मा है। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है, जौरा कॉलेज में मैडम के हमें लगा प्रयोगशाला तकनीशियन पे रखा हुआ था 2014 में, और 2017 में बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी कारण के हमें हटा दिया गया। आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और अभी 1 जुलाई 2024 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हमारे पक्ष में फैसला आया और मैडम को कहा गया है कि इन्हें रखा जाए और पूर्व जो वेतन है वो दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। न्यायालय से जो आदेश है उसमें कितने दिन की समय सीमा है? 90 दिन की समय सीमा दी गई है। अभी तक कितना समय निकल चुका है? 2 महीने हो चुके हैं। अभी तक मैडम ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। कोई पालन नहीं हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? हेमंत पराशर। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि हमने 2014-15 में संविदा पद पर हमने वहाँ पर काम किया है जौरा कॉलेज में। कौन सी कॉलेज है, क्या नाम है? जौरा डिग्री महाविद्यालय। उसमें हमने काम किया है। विधिवत हमारी पोस्टिंग वहाँ पे हुई है और विधिवत पूरी कार्रवाई से हमारी वहाँ पे, लेकिन बिना किसी कारण से वहाँ की जो प्रभारी प्राचार्य हैं श्रीमती वसुंधरा गोयल, उन्होंने हमको हटा दिया। कब हटाया था? 1 जनवरी 2017 को। क्या कारण रहा हटाने का? कोई कारण आज तक पता ही नहीं पड़ पाया, ना बताया है। कोई कारण नहीं बताया। इस वजह से हम न्यायालय क्या कार्रवाई की? इसके बाद फिर न्यायालय की शरण में गए। 7 साल हो गए लगातार लड़ते लड़ते। 7 तो वकील चेंज हो गए हमारे, तब जाके डबल बेंच से हमारा निर्णय आया है। वो हमारे पक्ष में सुनाया है। उन पर जो वो लगाई है, पेनल्टी लगाई गई है। तो मैडम से कहा है इनको रखने के आदेश दिए गए हैं। हमने मैडम को रिसीविंग भी करवा दी है, लेकिन मैडम ने आज तक कोई रेस्पॉन्स दी नहीं है, ना हमसे कोई ढंग से बात करी, ना हम तो दे के उसके बाद परेशान है, घूम रहे। हाईकोर्ट से आदेश कब हुए थे? 1 जुलाई 2024। तो अभी तक उस आदेश पर उनका कोई पालन नहीं किया? कोई पालन नहीं किया गया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राम विशाल जाटव। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है कि हमें 2014 में मैडम ने विधिवत कॉलेज में ज्वाइनिंग करवाई थी और जगह निकली थी, उसमें हमें सभी को रखा गया। हम 7-8 लोग हैं, सभी को रखा गया वहाँ पे। लेकिन 2017 में मैडम ने बिना कोई नोटिस दिए हुए हम सबको उठा दिया गया। उसके बाद हमने मैडम का इंतजार किया कि शायद हमें दोबारा रखें, लेकिन मैडम ने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद हम लोग न्यायालय की शरण में चले गए। वहाँ से 7 साल केस चलने के बाद हम लोग केस हमारे फेवर में आया और हम लोग जीत गए। मैडम पर जुर्माना किया गया है और जुर्माने किया गया, उसके बाद भी मैडम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना अभी तक कोई जवाब आया है मैडम का। तो मैडम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? मैडम को कोर्ट के पालन का कोई नहीं वो पालन कर रही। हाँ भैया आपका? पीयूष जैन। आपकी क्या समस्या है? हमारी सबकी समस्या एक ही है कि हमने 2014 में शासकीय महाविद्यालय जौरा में संविदा पर प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला प्रचारक के पद निकले हुए थे, जिस पर हमारी विधिवत तरीके से संविदा पर नियुक्ति की गई।
चयन प्रक्रिया के द्वारा। अचानक 2017 में हम सभी को बिना किसी कारण के वहाँ की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती वसुंधरा गोयल ने हमें हटा दिया। उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर हमने कुछ दिन तक उनका इंतज़ार किया कि कोई हमें संतोषजनक जवाब देंगी, लेकिन उनका बेरुखीपन के कारण फिर हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। हम न्यायालय कितने गए। लोगों को उठाया गया है? हम 7-8 लोगों को हटाया गया है। फिर उसके बाद में आपने न्यायालय की शरण में आप क्या फैसला आया? न्यायालय में 7 साल केस चलने के बाद हमारे पक्ष में फैसला आया है कि मैडम पे एक तो उन पे जुर्माना लगाया गया है और दूसरा कि उनको हमें रखने के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो कोर्ट का आदेश है उसको कितने समय सीमा में लागू करने का आदेश आया है? 90 दिनों के अंतर्गत। तो अभी कितने दिन हो चुके हैं? हमें कम से कम 1.5 से 2 महीना हो गया। अभी तक उन्होंने कोर्ट के आदेश की पालना नहीं किया है। बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। सुजानगढ़ी पंचायत में हुआ लाखों का घोटाला। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुजानगढ़ी में नाला निर्माण और रपटा में बड़ा घोटाला हुआ है। कुछ समय पूर्व बनाए गए रपटा और नाले कुछ ही समय में तहस नहस हो गए। सुजानगढ़ी ग्राम पंचायत के कार्यों में बहुत ही गुणवत्ताहीन कार्य किए गए हैं। शासन के पैसे का खुलेआम गबन किया जा रहा है। वहीं शासन प्रशासन विकास की दावों की बात करता है। कुछ समय पूर्व बनाए गए रपटा पूरी तरह धसक गए हैं और नाला भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ रपटा तो ऐसी जगह बनाए गए हैं जहां उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लगभग सभी पंचायतों का हाल यही देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी उच्च अधिकारियों का द्वारा कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। अब देखना है कि सुजानगढ़ी पंचायत में हुए घोटाले पर उच्च अधिकारियों द्वारा कोई उचित कार्रवाई की जाती है या नहीं। मनावर में गोगा नवमी के पावन पर्व पर गोगा महाराज की भव्य छड़ी निशान के साथ शाही शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से वाल्मीकि समाज जनों की ओर से उत्साह के साथ निकाली गई है। शोभा यात्रा में वाल्मीकि समाज के महिला पुरुष गोगा महाराज के जयकारे व गीत गाते ढोल के साथ चल रहे थे। साथ ही वाल्मीकि समाज के चौधरी दिनेश तोमर ने बताया कि देर रात्रि को शोभा यात्रा हरिजन मोहल्ला गोगा मेड़ी से पूजा अर्चना के बाद निशान को लेकर डोल के साथ निकाली गई। समाज के युवाओं द्वारा अपनी कमर पर 1 क्विंटल से भी ज्यादा भारी एवं करीबन 20 फीट लंबी छड़ी ध्वज निशान बांधकर डोल की आवाज पर थिरकते नजर आए। यह छड़ी निशान समाज जनों की आस्था का बड़ा प्रतीक माना जाता है। समाज जनों द्वारा गोगा नवमी के अवसर पर लोक देवता गोगा महाराज की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। नगर में समाज जनों ने सुबह से घरों में ही गोगा महाराज की कुमुम रोली चावल फूल गंगा जल से पूजन कर उन्हें खीर चूरमा गुलगुले का भोग लगाया गया। लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा देव को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इन्हें गुग्गा वीर राजा मंडलिक व जौहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। देर रात्रि को शोभा यात्रा गोगा मेड़ी पहुंची, जहां उन्हें सलामी भी दी गई। मेरा नाम भगत दिनेश तोमर निवासी मनावर है। आप ये जो प्रतीक छड़ी निशान देख रहे हैं, ये वाल्मीकि समाज का बहुत ही उत्सव पूर्वक मनाया जाने वाला श्रावण मास का त्यौहार है। इसमें श्री जहारवीर गोगा जी महाराज का छड़ी निशान है, जिसमें 5 महावीर की शक्ति समाई है। ये एकता का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है और सभी एक दूसरे के गले मिलकर हर गजा लगाकर उत्साह पूर्वक माता बहनें भाई सभी मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं। गोगा देव जी के जन्मोत्सव पर वाल्मीकि समाज द्वारा गोगा देव जी की छड़ी शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमी सिंह पटेल द्वारा वाल्मीकि समाजजनों का किया स्वागत। दरअसल वीर गोगा देव जी के जन्मोत्सव पर गोगा देव जी मंदिर में विशेष पूजन अर्चन कर गोगा देव जी की छड़ी को शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। जहां जहां जगह स्वागत किया गया। स्थानीय रणजीत चौक में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा छड़ी का पूजन अर्चन किया गया। भाजपा द्वारा भी छड़ी का स्वागत किया गया। वहीं बड़वानी विधानसभा के पूर्व विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने भी छड़ी का पूजन कर वाल्मीकि समाजजनों का स्वागत किया गया। मेरा नाम विनोद चौहान है। मैं गोगादेव मंदिर समिति का भगत हूँ यहाँ का। आज गोगा नवमी का त्यौहार है। आज वाल्मीकि समाज के इष्ट देव भगवान गोगादेव जी महाराज का जन्म हुआ था।
इनका जन्म उत्सव मनाने के लिए आज नगर भ्रमण के लिए भगवान गोवादेव जी की छड़ी निकाली जाएगी आज वाल्मीकि समाज के द्वारा। कहाँ भ्रमण करेगी? नगर के मुख्य मार्गों पे जाएगी, यहाँ से पाला बाजार, कालका माता मंदिर, चंचल चौराहा, झंडा चौक, रंजीत चौक, मोती माता होते हुए पुराने मटर मार्केट के नीचे भगवान गुरु गोरखनाथ जी का स्थान बना है, वहां पर इसका विसर्जन होगा छड़ी का। शाजापुर में नेत्रदान के बारे में आमजन में जागरूकता बढ़ाने, उससे जुड़े भ्रमों की सच्चाई से लोगों को अवगत कराने और लोगों को मृत्यु बाद नेत्रदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कलेक्टर रिजू बाफना के मार्गदर्शन व निर्देशन में जिला अस्पताल में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान आमजनों में नेत्रदान के लिए बाधाओं को तोड़ने, जागरूकता बढ़ाने तथा नेत्रदान की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ नेत्रदान के महत्व को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाकर नेत्र परीक्षण भी किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं व आमजन अपने नेत्रों का परीक्षण करा रहे हैं। जिला अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज पंचोली ने बताया कि नेत्रदान पखवाड़े का उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर M.K. जोशी ने बताया कि आंखें मानव शरीर का एक बहुत ही कीमती अंग है। व्यक्ति को मरने के बाद आंखों को जलाकर या दफनाकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। मृत इंसान की आंखें दान करने से 2 दृष्टिहीन लोगों को दृष्टि मिल सकती है। तो लेके किस तरह की काम किया जा रहा है? कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार 25 अगस्त से 15 दिन के लिए नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें जन जागृति फैलाई जा रही है कि अपने को नेत्रदान करना चाहिए, जिससे कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको नेत्रों का प्रत्यारोपण किया जा सके। इसके लिए हम स्कूल कॉलेज में जाकर के कैंप लगा करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि नेत्रदान करें अधिक से अधिक संख्या में। इसके साथ हमारे जिला चिकित्सालय में 14 और 15 नंबर में भी इससे संबंधित पूर्ण जानकारी उपलब्ध है और वहाँ पर फॉर्म भी उपलब्ध है। जो भी नेत्रदान के लिए स्वैच्छिक रूप से नेत्रदान करना चाहें वो यहाँ आकर के और जो भी औपचारिकताएं हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं, या और जानकारी अगर अधिक से अधिक चाहिए वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षण भी किया जा रहा है? हाँ, इसी से संबंधित जो मरीज होते हैं उनका भी परीक्षण किया जा रहा है। जो नेत्रदान के इच्छुक व्यक्ति हैं उनका भी परीक्षण किया जा रहा है कि वो नेत्रदान के लिए फिट है कि नहीं। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े चौक घंटाघर के सराफा कारोबारी की दुकान पर असलहे के बल पर डकैती तमंचा के बल पर लाखों के जेवर लेकर बदमाशों के फरार होने की सूचना नगर कोतवाली के चौक घंटाघर के अंतर्गत भरत जी सराफा की दुकान का मामला एसपी के निर्देश पर पहुंचे सीओ सिटी शिवम मिश्रा और नगर कोतवाली AK द्विवेदी। एसपी सोमेन शर्मा बोले, सीओ सिटी से मांगी गई जांच आख्या, जल्द किया जाएगा मामले का पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर EOW एसपी धनंजय शाह को हटाया गया, जो मंत्री विजय शाह के भाई हैं। इनकी जगह अरुण कुमार मिश्रा बने एसपी EOW इंदौर। वहीं लोकायुक्त एसपी सव्यसाची सराफ को भी हटाया गया। इनकी जगह रामेश्वर सिंह यादव बने लोकायुक्त। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन ने बड़ा फेरबदल किया है। शाजापुर में नशा मुक्ति अभियान के तहत आबकारी विभाग व पुलिस ने संयुक्त बड़ी कार्यवाही कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना के निर्देशन व एसपी यशपाल राजपूत के मार्गदर्शन में लगातार की जा रही है। अभियान के दौरान मादक पदार्थ आबकारी एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही एवं जन जागरूकता लाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी निधि जैन ने बताया कि अभियान के अंतर्गत की गई कार्यवाही में मदिरा के अवैध निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर नियंत्रण करने के लिए किठोर कंजर डेरे में दबिश देकर लगभग 5200 किलोग्राम लाहन एवं 20 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 4 के तहत 4 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। कादरी शिफा खाना संचालक, झोलाछाप डॉक्टर और झाड़ फूक करने वाले मोहम्मद इलियास पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिवेदन पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस जुटी जांच में। कुछ दिनों पूर्व पड़ी थी शिफा खाना पर रेड। कई अमानक दवाइयों के साथ होममेड दवाई बनाने का रॉ मटेरियल का जखीरा हुआ था बरामद।
कुछ दिनों पूर्व कुक्षी तहसील अंतर्गत निसरपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत पिपलिया स्थित वर्षों से संचालित अवैध क्लिनिक कादरी शिफा खाना पर स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग ने आलाधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त कार्रवाई की थी, जिसमें कई सालों पुरानी एक्सपायर दवाओं के साथ बड़ी मात्रा में घर पर ही दवाइयों के निर्माण करने की सामग्री मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पूरे जखीरे को जब्त कर क्लिनिक को सील कर दिया गया था। वहीं इस मामले में जिला आयुष चिकित्सक डॉक्टर रमेश मोवैल ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष विभाग और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुकदमा दर्ज करने हेतु पुलिस को प्रतिवेदन दिया गया था, जिस पर पुलिस चौकी निसरपुर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सूत्रों की माने तो मोहम्मद इलियास नामक उक्त व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को लेकर भी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। अगर पूरे मामले की जांच बारीकी से होती है तो और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि मोहम्मद इलियास के बारे में उनके करीबियों के अतिरिक्त किसी को भी उनके मूल निवास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये कुछ दिन पूर्व एक टीम बनी थी जिसमें बीएमओ, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और अन्य अधिकारी थे। इस टीम के द्वारा जो कथित रूप से एक दवाखाना पिपलिया में चल रहा था, वहाँ पे रेड किया था। रेड करने के बाद जब पूरी तलाशी ली और तलाशी के बाद जो टीम ने पूरी जांच करने के बाद में एक प्रतिवेदन एफआईआर दर्ज कराने के लिए चौकी निसरपुर पर प्रस्तुत किया था, जिसमें बीएमओ साहब और उनकी जो टीम के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया है उसके आधार पर मोहम्मद इलियास नाम का जो व्यक्ति जो शिफा खाना दवाखाना चला रहा था, उसके खिलाफ जो मध्य प्रदेश उपाचार्य गृह स्थापना अधिनियम 1973 की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ये प्रकरण अभी विवेचना में है। इंदौर में आज हम इस स्वेच्छाग्रही अभियान के तहत एक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में कलेक्टर आशीष सिंह, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त शिवम वर्मा सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इन सभी ने सड़कों पर झाड़ू थाम कर सफाई की जिम्मेदारी निभाई। गोगा देव नवमी के अगले दिन जब सफाई कर्मी अवकाश पर रहते हैं तो शहर के विभिन्न वर्गों के सदस्यों ने सफाई का दायित्व संभाला। मुख्य सफाई अभियान राजबाड़ा क्षेत्र में चलाया गया, जबकि हर वार्ड में भी विशेष सफाई अभियान का आयोजन हुआ। इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को सफाई के प्रति जागरूक करने और स्वच्छता में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया। इंदौर ऑटो रिक्शा चालकों ने लगाए आरोप। इंदौर में कोई भी शिकायत के लिए ऑफिस नहीं है। आपको बता दें, इंदौर शहर में ऑनलाइन कंपनी ओला, उबर, रैपिडो उनके ऑफिस नहीं होने के कारण ऑटो ड्राइवर भाइयों को बहुत परेशानी एवं समस्या आ रही है। सिर्फ इंदौर शहर में जुगनू का ऑफिस चालू रहता है, बाकी ओला, उबर, रैपिडो के ऑफिस नहीं है। इसलिए ऑटो चालकों ने कहा कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई शिकायत नहीं सुनता है, हम जाकर शिकायत कहाँ करें। इसलिए सभी ने एक मत होकर कहा कि इंदौर में सिर्फ एक जुगनू का ऑफिस है। हम सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन करते हैं कि सारे ड्राइवर भाई अब जुगनू के माध्यम से रिक्शा चलाएं। इसमें उपस्थित रहें नीलेश सूर्यवंशी, राकेश नेसोदे, कमलेश चौहान, पंकज मालवीय, रोहित बुरानिया, तुलसीराम यादव, दीपक राठौर, अंकित प्रजापत, राजदीप वानखेड़े, रवि पटेल, दिलीप चक्रवर्ती, गोपाल टाक समस्त सदस्यों द्वारा आरटीओ साहब से एवं कलेक्टर से मांग की है कि ओला, उबर और रैपिडो उनके ऑफिस इंदौर शहर में चालू कराएं एवं उनके ट्रेडमार्क लाइसेंस चेक कराएं। वहीं ऑटो चालकों ने जुगनू ऑफिस क्रिश्चियन एमिनेंट स्कूल के सामने LIG कॉलोनी पर ऑनलाइन कंपनी से संबंधित विषय पर चर्चा की और समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। भाई साहब नमस्कार। आप सभी ऑटो चालक भैया आज क्या अपन सब यहाँ इकट्ठे हैं, क्या कारण है रहा अपना? हम लोग इंदौर शहर के
ऑटो ड्राइवर भाई लोग हैं। और क्या है कि ऑनलाइन कंपनियां इंदौर में चल रही है जिसमें जुगनू, ओला, उबर, रैपिडो है। और ड्राइवर भाइयों की समस्याओं का समाधान इन कंपनियों के द्वारा नहीं हो पा रहा है। सिर्फ इंदौर शहर के अंदर सिर्फ जुगनू का ऑफिस जो चालू है, सिर्फ यहाँ पर ड्राइवरों की समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि यहाँ इंदौर शहर में वो ऑफिस डाल के बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ड्राइवरों की समस्या का समाधान होता है। लेकिन अब से हम सभी इंदौर शहर के ऑटो ड्राइवर तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि ओला चलाना बंद कर दो, रैपिडो चलाना बंद कर दो और उबर चलाना बंद कर दो, क्योंकि इनके ऑफिस इंदौर शहर में नहीं है और ड्राइवरों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कस्टमर केयर पे हमारी बात हो नहीं पाती है, समय पर कॉल नहीं लग पाता है, ताकि हम लोग यहाँ पर आकर अपनी समस्या का समाधान करें। तो इसलिए इनको इनके शहर में, हमारे शहर में इनका ऑफिस डालना अनिवार्य है। यदि ये ऑफिस नहीं डालते हैं तो हम ओला चलाना बंद कर देंगे, उबर चलाना बंद कर देंगे, रैपिडो चलाना बंद कर देंगे। सिर्फ हम चलाएंगे जुगनू, क्योंकि जुगनू का ऑफिस इंदौर में है। हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तुरंत। और हम तो और मेन बात ये है, मेन और प्रमुख मुद्दा ये है कि भैया इंदौर प्रशासन ने अपना जो रेट तय कर रखा है मीटर किराया, उससे भी कम किराया ओला दे रहा है भैया। ये ऑटो चालक को शोषण हो दिया। हम 100 रुपये किलो की CNG डलवा रहे हैं, उसके बाद 14 रुपये 15 रुपये किलोमीटर दे दिया और ना कोई इंस्टीट्यूट दे दिया है। 10 बजे बाद का ना कोई इंस्टीट्यूट दे दिया। देखो आज इतनी सारी गाड़ी खड़ी है तो सभी विरोध कर रहे भैया ओला बंद, रैपिडो बंद और उबर बंद। हम सभी भाई लोग चला रहे हैं और हमारे पंकज जी और आज से हम भैया उबर रैपिडो बंद कर रहे हैं और जुगनू को समर्थन करते हैं। सिर्फ जुगनू और सब हमारे भाई यहाँ पे आज सिर्फ जुगनू चलाएंगे। हम भी भैया ओला और रैपिडो बंद कर रहे हैं, सब बंद कर रहे हैं। ऑनलाइन जुगनू आज के बाद सिर्फ जुगनू चलेगा, ओला बंद, रैपिडो बंद, उबर बंद, डिलीट जो कंपनी जिनका ऑफिस इंदौर शहर में चालू रहेगा ड्राइवरों की मदद के लिए, हम उसको सपोर्ट करेंगे, जुगनू उसकी सवारी मारेंगे। एकमात्र ऐसी कंपनी जुगनू, ईमानदार कंपनी जो गरीब का आहित नहीं करती, शोषण नहीं करती, बाकायदा पूरा किराया देती है और काम पे काम देती है। और अगर जुगनू को समस्या आती है तो ऑफिस पे आके समस्या का हल हो जाता है। पर ओला, उबेर और रैपिडो का नहीं हो पाता, इसलिए हम इसका त्याग करते हैं, बहिष्कार करते हैं संपूर्ण रूप से। ऑटो ड्राइवर से यही चाहते हैं कि आप सिर्फ जुगनू चलाइए, थोड़ा रैपिडो और ओला बंद कर दीजिए। जुगनू ऑफिस में ऑटो रिक्शा चालक संघ की कुछ ड्राइवर भाई जुगनू ऑफिस आए हैं, इनकी कुछ समस्याएं थी, तो इन लोगों ने जो भी समस्याएं बताई हैं, कुछ समस्याओं का समाधान कंपनी के द्वारा ऑलरेडी कर दिया गया है, जो कि मैंने इनको प्रूफ के द्वारा बताई है। अभी कुछ राइट्स डाल के ड्राइवर भाइयों को बताया कि जुगनू में पहले जो वॉलेट ट्रांजैक्शन की समस्या थी उसका समाधान कंपनी के द्वारा कर दिया गया है। वो भी मैंने अभी बताया किस तरीके से पेमेंट हाथों हाथ कम होता है। दूसरी समस्या थी कि बाकी कंपनियां प्लेटफॉर्म फीस पे काम कर रही थी, जुगनू का कमीशन था, तो आज जुगनू कंपनी ने सब इंदौर शहर में सबसे कम प्लेटफॉर्म फीस पे काम कर रही है। प्लेटफॉर्म फीस सिर्फ 11 रुपए है। बहुत बढ़िया। ये भी समस्या आई थी, टाइम से लोग ऑफिस में आके हमें बता रहे थे कि सर ये समस्या आ रही है, आप इस समस्या का समाधान कराएं, तो सबके लिए ये समस्या का समाधान किया गया है। अब मेरी आप सभी लोगों से और इंदौर शहर के जो भी ड्राइवर भाई हैं सभी लोगों से निवेदन है कि हम आपकी समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर हैं। आपसे हमारी एक आशा है कि आप सभी लोग इंदौर शहर में जो भी ड्राइवर भाई हैं उनको सब जुगनू के बारे में बताएं कि जुगनू ने जो परिवर्तन किए हैं अपने एप्लीकेशन में, जो भी चेंजेस लाए हैं, जिससे जुगनू आपके और अच्छे, आप जुगनू के साथ जुड़कर और अच्छी इनकम कर सकते हैं। जिनका भी जुगनू बंद है वो भी ऑफिस आकर अपना जुगनू एक्टिवेट कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा राइड लें और आप सब लोगों का साथ जुगनू के साथ हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश भी आप आज यहाँ काय के लिए आए? नमस्कार, मैं राकेश विश्वदे। और जैसे कि हमारे काफ़ी भाइयों की समस्या आ रही थी कि जो जुगनू ऑफिस है हमारा, इसमें हमारी सारी समस्याएं दूर होती है। और कुछ समय से हमने देखा है कि जुगनू ऑफिस जब से इंदौर में है, हमारे भाइयों को वो समस्या आती है। एक उदाहरण के लिए अगर मैं कहना चाहूँगा आपको कि राइट घुमा के लाए, उसमें कोई बात बोलता है कि फेयर में हमको मिलता नहीं है। जब हमने हमारे आशीष भाई से बात करी यहाँ पे जुगनू ऑफिस पे आके, उन्होंने कंफर्म करके राइट को ओके करके बताया कि आप देख सकते हैं फेयर क्यों नहीं बढ़ा आपका, फेयर भी बढ़ के बताया उन्होंने। हमारे पास जितनी भी समस्या हमारे ऑटो ड्राइवर भाइयों की, हमारे जुगनू ऑफिस पे आए और आशीष भाई से बात करी, उन्होंने सारी समस्या का समाधान किया। और समस्या को समाधान करते हुए हमारी ये मांग है, प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि जैसे इंदौर शहर में
जुगनू ऑफिस हर ड्राइवर भाई की जो मदद कर रहा है और जिनकी समस्या को समाधान कर रहा है। इसी प्रकार से इंदौर शहर में रैपिडो, उबेर और ओला, इनका भी यहाँ पे ऑफिस होना चाहिए, जो कि हमारे भाइयों की जो समस्याएं खत्म नहीं हो पा रही है। तो आज हम जुगनू ऑफिस से काफ़ी प्रसन्न है, खुश है, और दूसरी कंपनियों भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि आप इनके भी ऑफिस इंदौर में बुलाएं, ताकि हमारे भाइयों की समस्या दूर हो पाए। धन्यवाद। और एक चीज कहना है मुझे कि सबसे बड़ी जुगनू में खासियत अच्छी लगी है कि जुगनू में ऑफिस तो है और सुनवाई भी अच्छी है, और बाकी ओला, उबर और रैपिडो में जो ऑफिस नहीं है उसकी समस्या ये है कि ऑफिस भी नहीं है, ना फोन कस्टमर केयर पे फोन लगाते, ना फोन उठा पाते हैं। दूसरा है कि जुगनू ऑफिस में आसिफ भाई का नंबर, किसी भी ड्राइवर का कुछ माइनस होता है, कुछ गड़बड़ी होती है कि फिर घुमाता है कस्टमर के द्वारा, उनके व्हाट्सएप नंबर पे डालेंगे आसिफ भाई को, तत्काल दूसरे दिन में एडजस्टमेंट हो जाएगा, आपका पेमेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सिर्फ जुगनू ऑफिस ये है, इससे जुगनू में हमारा फायदा होता है। बाकी अन्य कंपनियां ये चीज नहीं दे रही, वो शोषण कर रही है ड्राइवरों को इस माध्यम से, और नुकसान उनको कस्टमर केयर भी फोन लगाते, फोन नहीं लगता, उनके में जो भी ऑफिस है जो फ्रेंचाइजी लिए वो नुकसान दे रहे अधिकतर। तो इसलिए हमारा जुगनू का सपोर्ट करना अधिक से संख्या में आए, और उन्होंने कहा कि आपको किसी भाई ड्राइवर को समस्या बनती है तो आप उनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डालें, स्क्रीनशॉट डालें और तत्काल आपका एडजस्टमेंट होगा, ये चीज है। और बाकी अन्य कंपनियां रैपिडो वो कर नहीं पा रही है, रैपिडो, ओला और उबर, इसलिए हम चाहते हैं शासन प्रशासन के उनको ऑफिस खुलाए। धन्यवाद। न्यायालय के आदेश को नहीं मान रही जौरा डिग्री कॉलेज की प्राचार्य वसुंधरा गोयल। मामला संविदा कर्मियों को बिना किसी कारण से हटाने का जौरा शासकीय स्नातक महाविद्यालय जौरा की प्रभारी प्राचार्य वसुंधरा गोयल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश की अवहेलना करते हुए उसका पालन नहीं कर रही है। न्यायालय के आदेश का पालन करने हेतु महाविद्यालय में संविदा के रूप में पूर्व में कार्यरत 4 संविदा कर्मियों द्वारा लिखित रूप से प्राचार्य को आवेदन भी दिया गया है। प्रार्थी गणों हेमंत पाराशर, पीयूष जैन, प्रशांत शुक्ला, विकास वर्मा द्वारा 25 जुलाई 2024 को महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य वसुंधरा गोयल को दिए गए आवेदन में लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ ग्वालियर द्वारा प्रार्थीगण की रिट अपील क्रमांक 971/2022 में पारित आदेश दिनांक 1 जुलाई 2024 के पालन में प्रार्थीगण 2014 से प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर संविदा आधार पर शासकीय महाविद्यालय जौरा में विधिवत चयन उपरांत कार्यरत थे। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार 90 दिन के अंदर संविदा कर्मियों को फिर से रखने का आदेश है। करीब 2 महीने निकालने के बाद भी आज दिनांक तक प्राचार्य द्वारा हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार प्रत्येक प्रार्थी को 20,000 रुपये हर्जाना एवं पिछला भुगतान किया जावे। शासकीय डिग्री कॉलेज जौरा में वसुंधरा गोयल सन 1989 से पदस्थ है और इस पूरी कॉलेज को अपनी जागीर समझ बैठी है। शासकीय डिग्री कॉलेज जौरा के प्रत्येक कार्य में उनके पति का दखल रहता है। इनके प्रभारी प्राचार्य की जांच एसडीएम जैसे किसी बड़ी अधिकारी से कराई जाए तो उनके द्वारा किए गए नियम विरुद्ध कार्यों की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में परीक्षाओं के दौरान 5 फर्जी परीक्षार्थियों द्वारा पेपर दिए जाने की बात भी सामने आई थी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास वर्मा है। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है, चौरा कॉलेज में मैडम के हमें लगा प्रयोगशाला तकनीशियन पे रखा हुआ था 2014 में, और 2017 में बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी कारण के हमें हटा दिया गया। आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और अभी 1 जुलाई 2024 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हमारे पक्ष में फैसला आया और मैडम को कहा गया है कि इन्हें रखा जाए और पूर्व जो वेतन है वो दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। न्यायालय से जो आदेश है उसमें कितने दिन की समय सीमा है? 90 दिन की समय सीमा दी गई है। अभी तक कितना समय निकल चुका है? 2 महीने हो चुके हैं। अभी तक मैडम ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है? कोई पालन नहीं हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राम विशाल जाटव। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है कि हमें 2014 में मैडम ने विधिवत कॉलेज में ज्वाइनिंग करवाई थी और जगह निकली थी, उसमें हमें सभी को रखा गया। हम 7-8 लोग हैं, सभी को रखा गया वहाँ पे। लेकिन 2017 में मैडम ने बिना कोई नोटिस दिए हुए हम सबको उठा दिया गया। उसके बाद हमने मैडम का इंतजार किया कि शायद हमें दोबारा रखें, लेकिन मैडम ने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद हम लोग न्यायालय की शरण में चले गए। वहाँ से 7 साल केस चलने के बाद हम लोग केस हमारे फेवर में आया और हम लोग जीत गए। मैडम पर जुर्माना किया गया है और
जुर्माने किया गया। उसके बाद भी मैडम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना अभी तक कोई जवाब आया है मैडम का। तो मैडम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? मैडम को कोर्ट के पालन का कोई नहीं आदेश वो पालन कर रही। हाँ भैया, आपका? पीयूष जैन। आपकी क्या समस्या है? हमारी सबकी समस्या एक ही है कि हमने 2014 में शासकीय महाविद्यालय जौरा में संविदा पर प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला प्रचारक के पद निकले हुए थे, जिस पर हमारी विधिवत तरीके से संविदा पर नियुक्ति की गई चयन प्रक्रिया के द्वारा। अचानक 2017 में हम सभी को बिना किसी कारण के वहाँ की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती वसुंधरा गोयल ने हमें हटा दिया। उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर हमने कुछ दिन तक उनका इंतज़ार किया कि कोई हमें संतोषजनक जवाब देंगी, लेकिन उनका बेरुखीपन के कारण फिर हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। हम न्यायालय गए। लोगों को हटाया गया है? हम 7-8 लोगों को हटाया गया है। फिर उसके बाद में आपने न्यायालय की शरण में आप क्या फैसला आया? न्यायालय में 7 साल केस चलने के बाद हमारे पक्ष में फैसला आया है कि मैडम पे एक तो उन पर जुर्माना लगाया गया है और दूसरा कि उनको हमें रखने के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो कोर्ट का आदेश है उसको कितने समय सीमा में लागू करने का आदेश आया है? 90 दिनों के अंतर्गत। तो अभी कितने दिन हो चुके हैं? हमें कम से कम 1.5 से 2 महीने हो गया। अभी तक उन्होंने कोर्ट के आदेश की पालना नहीं किया है। क्या नाम है भैया आपका? हेमंत पारा सर। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि हमने 2014-15 में संविदा पद पर हमने वहाँ पर काम किया है जौरा कॉलेज में। कौन सी कॉलेज है, क्या नाम है? जौरा डिग्री महाविद्यालय। उसमें हमने काम किया है, विधिवत हमारी पोस्टिंग वहाँ पे हुई है और विधिवत पूरी कार्रवाई से हमारी वहाँ पे, लेकिन बिना किसी कारण से वहाँ की जो प्रभारी प्राचार्य हैं श्रीमती वसुंधरा गोयल, उन्होंने हमको हटा दिया। और ना ही हटाया था? 1 जनवरी 2017 को। क्या कारण रहा हटाने का? कोई कारण आज तक पता ही नहीं पड़ पाया, ना बताया है, कोई कारण नहीं बताया। इस वजह से हम न्यायालय क्या कार्रवाई की? इसके बाद फिर न्यायालय की शरण में गए। 7 साल हो गई लगातार लड़ते 7 तो वकील चेंज हो गए हमारे, तब जाके डबल बेंच से हमारा निर्णय आया है। वो हमारे पक्ष में सुनाया है। उन पर जो वो लगाई है पेनल्टी लगाई गई है, तो मैडम से कहा है इनको रखने के आदेश दिए गए हैं। हमने मैडम को रिसीविंग भी करवा दी है, लेकिन मैडम ने आज तक कोई रेस्पॉन्स दी नहीं है, ना हमसे कोई ढंग से बात करी, ना हम तो दे के उसके बाद परेशान है, घूम रहे। हाईकोर्ट से आदेश कब हुए थे? 1 जुलाई 2024। तो अभी तक उन आदेश पर उनका कोई पालन नहीं किया गया है। एक बार फिर से हुआ शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल की खबर का असर। जी हां, मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने लापरवाही चलते हुए पटवारी और सचिव को किया निलंबित। मामला ये था, कुछ दिनों पहले जोरा तहसील के ग्राम एहरोली के रपटा पर पानी के रपटा ऊपर चल रहा था, जिसको लेकर शहर क्राइम न्यूज चैनल ने सबसे पहले प्रमुखता से ये खबर दिखाई दी, क्योंकि ये जनता की हित की बात थी। रपटा पर एक व्यक्ति की जान जाते जाते बची थी। ग्रामीणों की सहायता से उस व्यक्ति को हालांकि उसको सुरक्षित बचा लिया गया था। पटवारी साहब अपने हलका पर मौजूद नहीं थे, वहीं सचिव भी नहीं थे, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से ये सख्त आदेश था कि ऐसी स्थिति में सभी पटवारी को अपने अपने हलके में रुकना चाहिए, क्योंकि तेज बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पे। इस खबर पर जब कलेक्टर ने देखा तो तुरंत प्रभाव से पटवारी और सचिव को निलंबित कर दिया। प्रमोद राजपूत पंचायत सचिव केशव सिंह कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। शहर क्राइम न्यूज चैनल की खबर का असर फिर से हुआ है। लापरवाही को लेकर कुछ ग्रामीण अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, ये क्या मामला था और क्या कार्रवाई? मुरैना जिले की एहरोली ग्राम पंचायत है जो हमारे विकासखंड जौरा में स्थित है। वहाँ पर परसों हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी कि रपटे के ऊपर क्वारी नदी का पानी जो है वो काफ़ी समय तक ऊपर जलस्तर उसके रहा था। उसके बावजूद भी इस प्रकार की कोई भी जानकारी स्थानीय जो पंचायत के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ना तो तहसील कंट्रोल रूम में दी गई और ना ही जिला कंट्रोल रूम में दी गई, जिसके कारण वहाँ पे अप्रिय स्थिति बनने की संभावना हो सकती थी। अतः उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाके अभी वर्तमान में दोनों को निलंबित किया गया है। वहाँ पे जो पदस्थ पटवारी थे और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी थे। ये बिल्कुल ठीक बात है। वर्तमान में हमारा जलस्तर जो है अभी चंबल का भी पिछले 2 दिनों में बढ़ रहा था, ऑल्दो आज सुबह से जलस्तर में गिरावट आनी चालू हुई है और बारिश आने वाला प्रेडिक्शन भी थोड़ा सा एक्सट्रीम है इस बार। तो इसीलिए सभी पंचायतों में जो हमारे पदस्थ पंचायत के सेक्रेटरी हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, हमारे ग्राम पटवारी हैं,
उन लोगों को पुनः इस बारे में सचेत किया गया है कि वो लोग इन चीज़ों पे निगरानी रखें, विशेषकर जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ हैं, जहाँ पानी भरने की पुरानी घटनाएं हुई हैं या इस प्रकार के रपटे हैं जहाँ पे आवागमन प्रभावित हो सकता है, वहाँ पे विशेषकर वो लोग सजगता से ध्यान रखें। और अगर कहीं भी पानी चढ़ने की इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, तत्काल वहाँ पे बैरिकेडिंग करके लोगों का आवागमन को प्रतिबंधित करें।